हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी के बारे में, वो है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की ये वैकेंसी है जिसका रिक्रूटमेंट आ चुका है। ये वैकेंसी 2024 की वैकेंसी है जिसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। मैं बात करने वाला हूँ इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की ये वैकेंसी के बारे में, जिसको इंडियन एयरफोर्स आईएएफ बोलते हैं, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ 2024-25 के बीच का। जो ये 2024 की ये वैकेंसी है जिसमें 2 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। इसका ऑफिशियल वेबसाइट अग्निपथ वायु .cdsc.in पे इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। और ये 4 साल का टेन्योर होता है, 4 साल की जॉब होती है। तो इसी की वैकेंसी के बारे में, जो कि कितने पोस्ट पे निकल के आई है, ये टोटल 3500 वैकेंसी निकल के आई है। तो ये वैकेंसी 3500 पे क्या निकल के आई है, एज लिमिट क्या है, आगे हम समझते हैं। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट डेट को समझ लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 17 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा। ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने पीछे बता दिया है, जाके अग्निपथ वायु .cdsc.in से जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने की, तो 6 फरवरी है लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने की। ठीक है। एडमिट कार्ड का भी डेट नहीं आया, लेकिन एग्जाम 17 मार्च को होने वाला है। ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर ये सारी चीजें बाद में आपको नोटिफाई की जाएगी। आगे बढ़े तो मैं एज लिमिट के बारे में बता दूं कि जो इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की ये वायु की जो 4 साल का टेन्योर है, इसमें जो एज लिमिट रहती है 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपकी एज 27/6/2003 से लेके 27/12/2006 के बीच में, 27/6/2003 से लेके 27/12/2006 के बीच में है, तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से हैं, उनके पास 10+2 होना चाहिए, मतलब 12th पास आउट होने चाहिए, जिसमें मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए उसमें। और जिसमें टोटल मिला के 50% मार्क्स होना चाहिए, और 50% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में। या तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस में। अगर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है विद 50% मार्क्स, उसमें इंग्लिश होना जरूरी है, 50% उसमें भी होना जरूरी है। अगर आपके पास डिप्लोमा हो या 12th पास आउट हो मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या 12 ईयर का कोर्स होना चाहिए नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट पे, जैसे फिजिक्स एंड मैथ। अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाले जो कैंडिडेट हैं, जो वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं, वो 12th पास आउट होने चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, जिसमें इंग्लिश में भी 50 मार्क्स होने जरूरी हैं। या 12 ईयर का जो कोर्स होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए आपके पास होना चाहिए। मेनली मैं आपको बता दूं, या तो आपके पास 12th पास आउट होने चाहिए, अगर मैं वाई ग्रुप के लिए फिल कर रहे हैं उसमें मैथ फिजिक्स होना जरूरी है, जिसमें आपके लिए इंग्लिश में 50% कंपल्सरी है। जबकि वाई ग्रुप की बात करूं तो उसमें आप 12th पास आउट होने चाहिए, और इंग्लिश में आपके 50% होने चाहिए, और टोटल भी आपके 50% 12th में होने चाहिए। तो ये रहा। या तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। यही है एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी की। आगे मैं बात करता हूँ इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि डेट दे चुका है, मार्च में होगा। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें टेस्ट होता है, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड वो टेस्ट कराता है। देन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। देन आपका एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट होता है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 6 स्टेप है, इसी से होके आपको गुजरना पड़ेगा। आगे मैं बता दूं इसके सिलेबस के बारे में। तो जो इसका सिलेबस है, वो उसमें सिलेबस में क्या दिया है, तो सिलेबस में ये दिया है कि जो एयरमैन साइंस वाले सब्जेक्ट वाले हैं लड़के, उनके लिए इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स रहेगा। जो कि इंग्लिश 20 नंबर का, मैथ 25, फिजिक्स भी 25, टोटल 70 नंबर का रहेगा। 60 मिनट मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। अदर देन साइंस उनके लिए रीजनिंग और इंग्लिश रहेगा। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, टोटल 50 क्वेश्चन, 45 मिनट के। लेकिन जो दोनों वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं, एक्स और वाई दोनों, उसके लिए मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और फिजिक्स सब रहेगा, जो कि 100 क्वेश्चन रहेंगे। 85 मिनट मिलेगी इस पेपर को करने के लिए, और 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। आगे मैं बात करूं तो जो भी साइंस स्टूडेंट है उनको 60 मिनट मिलेगा। 12th पास आउट होने चाहिए, इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, उनका कंपलसरी है। अदर देन साइंस वाले जो स्टूडेंट है, उन बस 12th पास आउट होने चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए किसमें, इंग्लिश में, और 45 मिनट मिलेगा इस पेपर को करने के लिए।
जो दोनों कैंडिडेट होगा उसको 100 क्वेश्चन करने होंगे। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और फिजिक्स, ये 4 सेक्शन में रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 85 मिनट में करने रहेंगे। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मार्किंग स्कीम की। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो 0 नंबर मिलेंगे, और जो क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे 0.25 नंबर कटने वाले हैं। मतलब 1/4 आपका नंबर कटने वाला है एक क्वेश्चन पे। ठीक है। तो आगे मैं बात करता हूँ उसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। तो जो हाइट मिनिमम मांगा है वो 152.5 सेंटीमीटर मांगा गया है। वेट, वो एज के अकॉर्डिंग आपका मेजर होगा। चेस्ट 77 मीटर होनी चाहिए, और एक्सपेंडेड 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, मतलब 83 एक्सपेंडेड होना चाहिए। ठीक है। हियरिंग, डेंटल, ये वहां पे जाके पता चलेगा। आगे मैं बात करूं इसके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में, तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है। 6 मिनट, मतलब 6.5 मिनट में रनिंग करनी रहती है। 10 पुशअप करना रहता है, 10 सीटअप रहेगा, 20 स्क्वाट रहेगा। यही है इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहती है, 6.5 मिनट में 10 पुशअप रहेगा, 10 सीटअप रहेगा, 20 स्क्वाट रहेंगे, 3 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको। अगर मैं बात करूं इसकी सैलरी के बारे में, तो ये 4 साल की जॉब है, 4 साल का टेन्योर है, जिसमें फर्स्ट ईयर आपकी जो मंथली पैकेज बनेगी 30,000 बनेगी। इन हैंड आपको 21,000 मिलेगा, और इसमें 9,000 आपकी कटौती होगी, जो कि 9,000 वहां पे ऐड होगा। ठीक है। फिर आता है सेकेंड, जो आता है वो है सेकेंड ईयर, आपके 33,000 हो जाएगी, और इन हैंड काट पीट के आपको 23,100 रुपये मिलेंगे, जिसमें से 9,900 रुपया वो गवर्नमेंट लगाएगी। 9,900 रुपया आपके अकाउंट से कटेगा। तीसरे साल 36,500 आपकी सैलरी हो जाएगी, लेकिन इन हैंड आपको 25,580 रुपये मिलेगा। 10,950 रुपये कटेगा आपके अकाउंट से। 40,000 फोर्थ ईयर, 28,000 आपको मिलेंगे। 12,000 के करीब आपके अकाउंट से कटेगा, उतना ही आपको गवर्नमेंट भी लगाएगी। आगे इस स्कीम को समझ लेते हैं। तो ये जो है आफ्टर 4 ईयर, जब आप इस जॉब को कंप्लीट कर लेंगे, 11,71 सेवा निधि पैकेज के हिसाब से आपको मिलने वाला है, आफ्टर द वॉट, आफ्टर आपके रिटायरमेंट में। ठीक है। तो इतना। अब हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा, वो जो भी कैंडिडेट है उनके लिए 550 रुपये रखा गया है फॉर्म की फीस। ठीक है। और पेमेंट भी इसका ऑनलाइन ही होने वाला है। ठीक है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 550 रुपये, जबकि एसटी और एससी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। ठीक है। तो इस वैकेंसी को एक बार ओवरव्यू करके देख लेते हैं। अग्निपथ की वैकेंसी है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की है। नेम ऑफ द पोस्ट अग्निवर वायु का है। नंबर ऑफ वैकेंसी 3500 है। ठीक है। एप्लीकेशन 17 जनवरी से किया जाएगा। 6 फरवरी इस फॉर्म की लास्ट डेट है। 4 साल की ये जॉब है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा। ट्रेनिंग का कितना रहेगा? 10 वीक तक आपकी ट्रेनिंग रहेगी, एटलीस्ट 6 महीने तक। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? 12th पास आउट मांगा है, या डिप्लोमा होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट जहां से इस फॉर्म को भर सकते हैं, अग्निपथ वायु .cds.in से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने। तो जाके अभी से इसके तैयारी में लग जाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।